Hello class 5th. Today I will explain you chapter number 3. This is the poem The Brave Little Kite. This is a poem that inspires us to rise. ये एक ऐसी पोएम है जो हमें इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए, राइज करने के लिए अपनी लाइफ में. In other words, it describes the daring flight of a little kite who initially was afraid to fly but later rose high up in the sky. तो इस पोएम में एक काइट के ज़रिए पोइट ने हमें बताया है, एक कैरेक्टर को काइट की जगह रखा है, इंसान को, कि किस तरह से इंसान के सामने कठिनाइयाँ आती हैं. इस तरह से एक छोटा सा काइट है, इसमें उसके सामने क्या दिक्कत आई और उसने किस तरह से अपनी दिक्कतों को दूर करके अच्छी फ्लाइट की, अच्छी उड़ान भरी. लेट्स सी द पोएम. I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. अब देखिए काइट को यहाँ ही से रिप्रेजेंट किया गया है. काइट के लिए प्रोनाउन ही यूज़ किया गया है. इट मीन्स दिस इज़ अ मेल कैरेक्टर. हम इसको फीमेल मान के नहीं चलेंगे, राइट? इसको मेल की तरह कंसिडर करते हैं. तो एक छोटा सा काइट होता है, वो क्या बोलता है? आई नेवर कैन डू इट, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता. ऐसा कब बोला उसने? एज ही लुक्ड एट दी अदर्स हाई ओवर हिज हेड, जब उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर बाकी की जो अदर काइट्स हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे उड़ान भर रहे हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी. वो बोलता है आई नेवर कैन डू इट, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं इतना ऊंचा कभी नहीं जा सकता. आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई. तो उसका ये कहना था कि मुझे पता है कि अगर मैं कोशिश करूँगा उड़ने की तो आई शुड फॉल, मैं गिर जाऊँगा नीचे. ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई. तो उसके साथ जो बड़ा वाला काइट होता है वो उससे बोलता है कोशिश करो. ओनली ट्राई, सिर्फ कोशिश करो. और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, वरना मुझे डर है कि आप कभी भी ये उड़ान भरना नहीं सीख पाओगे. बट द लिटिल काइट सेड, लेकिन लिटिल छोटा वाला काइट होता है वो क्या बोलता है? आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, कि मुझे डर है, मुझे डर लगता है इस चीज़ से कि मैं गिर जाऊंगा. आई विल फॉल. द बिग काइट नॉडेड, आह वेल गुड बाय, आई एम ऑफ, एंड ही रोज टुवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई. तो जो बड़ा वाला काइट होता है वो नॉडेड, नॉडेड मीन्स सिर हिलाता है, वो बोलता है आह ठीक है, ओके, गुड बाय, अलविदा, आई एम ऑफ, यानी कि मैं तो चलता हूँ. एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल यहाँ वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब प्लीजेंट, एकदम शांत. जो आकाश था, स्काई था, उसमें वो ऊपर उठता हुआ चला जाता है. उससे बोलता है कि ठीक है, आपको नहीं उड़ना, ओके, गुड बाय, मैं चलता हूँ. देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द साइट एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. तो तभी क्या होता है कि जो छोटा वाला काइट होता है उसका पेपर जो है स्टर्ड मीन्स उसके अंदर मूवमेंट होती है, वो हिलने लगता है एट द साइट, एक नज़र से. एंड ट्रेम्बलिंग यानी कि थोड़ा सा कांपता है, लड़खड़ाता है वो हवा में. ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. तो अपने आप की उड़ान भरने के लिए दूसरों को देख करके, देखो ये बड़ा वाला काइट मुझसे अभी भूलकर ऊपर गया, तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसा होना चाहिए. तो अपने आप को हिलाता है, शुक करता है अपने आप को, और उड़ने के लिए आज़ाद कर देता है, फ्री कर देता है. फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटेंड. वर्लिंग मीन्स ऐसे राउंड सर्कुलरी मोशन में उसने घूमना चालू किया. जिस तरह से आपने पतंग कभी उड़ाया होगा पतंग को, तो देखा होगा कभी पतंग ऐसे गोल गोल चक्कर काटती है, घूमती है. तो शुरुआत में उसने वर्लिंग मोशन में इस तरह से मूवमेंट किया. एंड फ्राइटेंड, और वो डरा हुआ भी था. देन ब्रेवर ग्रोन, उसके बाद हिम्मत से, बहादुरी से वो आगे बढ़ता है. अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और अकेला ही ऊंचा ऊंचा और ऊपर एयर में अकेला ही उड़ता गया. टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली. तो जो बड़ा वाला काइट था ऊपर, जो पहले से उड़ रहा था, वो नीचे देखता है और वो ये देख सकता है कि जो छोटा वाला था, द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली, वो किस तरह से तेजी से ऊपर उठता हुआ आ रहा है, राइजिंग करता हुआ आ रहा है. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. और जैसे ही वो
छोटा वाला काइट उड़ते हुए बड़े वाले के साइड बाय साइड आ जाता है उड़ते हुए। सेल्ड मीन्स मूव क्विकली, एक डायरेक्शन, पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना। तो जैसे ही वो उस बिग काइट के बराबर में आता है, वो थ्रिल्ड विद प्राइड, थ्रिल्ड मीन्स एक्साइटेड हो जाता है, काफ़ी गर्व से, अपने ऊपर गर्व महसूस करता है कि हाँ मैंने कर दिखाया, पहले मैं उड़ने से डर रहा था लेकिन अब देखिए मैं इतना ऊंचा आ चुका हूँ कि बिग काइट के बराबर आ चुका हूँ। While far below he could see the ground and the boys like small spots moving round। और वो वहाँ ऊंचाई से, इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका होता है, वहाँ से जब वो नीचे ग्राउंड की तरफ देखता है तो नीचे जो बॉयज़ थे जो काइट्स को फ्लाई कर रहे थे, वो ऐसा लगता है कि छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जो ग्राउंड पर ऐसे मूव कर रहे हैं। They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there। तो यानी इतने ऊंची उड़ान भर चुके थे वो सभी काइट्स, और उसके साथ छोटा वाला काइट भी था कि शांत हवा थी वहाँ पर, क्वाइट एयर थी, वहाँ सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स ही थे और कोई नहीं था। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। तो अब छोटा जो काइट होता है वो एकदम से चिल्लाकर बोलता है कि ओह मैं कितना खुश हूँ अब, और ये सब इसलिए है, एंड ऑल बिकॉज, ये सब इस कारण से हुआ क्योंकि आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, क्योंकि मैं बहादुर था और मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश की। तो ये पोएम हमें यही सिखाती है, अगर हमारे सामने कभी चुनौतियाँ आती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हैं जिसे देखकर हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, और जो कोशिश करते हैं सक्सेस उन्हीं को मिलती है ना। तो आप भी बच्चों आज से इस पोएम से यही सीखिए कि हमारे सामने कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, हमें एटलीस्ट उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, तो चलिए आज का चैप्टर हम यहीं फिनिश करते हैं। इससे अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे आपसे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।